तो सुधांशु जी, विपक्ष के अनुसार तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका वक्फ पे ज्यादा ध्यान है, टैरिफ पे कम है। क्या आपको लगता है कि ये आपका भी सियासी धर्म संकट है? क्योंकि मैं ऑपोजिशन जो बात बोलती है उसको कोट कर रहा हूं कि बीजेपी मुद्दों को इसलिए भटकाती है कि उनको पॉलिटिकल फायदा हो सके। देखिए, यहीं पे समझ में आता है कि विपक्ष की सोच और समझ क्या है। टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में किसी को कुछ समझाने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया के एक स्टॉक एक्सचेंज बताइए जिसमें क्रैश ना हुआ हो पिछले 48 से 72 घंटे में। चाहे जापान का नेकेई हो, चाहे हांगकांग का हैंगसेंग हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे ड्यूटिश मार्क हो, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स हो, हमारा 3.4% गिरा है। आपको पता है हैंगसेंग तो 13.5% गिरा है, 15% तक जापान का गिरा है। और अकेले अमेरिका में $7 ट्रिलियन डूबा है, 420 लाख करोड़। भारत में 17 लाख करोड़ रुपए। भाई, इसके बाद भी किसी को लगे कि समझाने की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि वो पार्टी कहे जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं, विदेश घूम घूम के खूब भारत के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर क्या है। इसके लिए कहा जाता है, अमित जी, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। तो ना समझ को कैसे समझाया जा सकता है? अब रही बात इसकी, तो ना समझ कौन है? अब मैं एक सीरियस बात बता दूं। देखिए,